So hello friends, most welcome to Indian Biology Educator channel. So today we are discussing about very important biology questions. So let's start it. So दोस्तों आज हम लोग जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क यानी ब्रेन। नेक्स्ट वन, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं और 24 पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ यानी रिब्स। इसका कार्य क्या होता है? लंग्स और हार्ट का सपोर्ट करना, रक्षा करना, ठीक है, सेफ्टी बनाए रखना मान चलिए। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी, स्कर्वी जिसको कहते हैं, विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 होते हैं और टोटल 46 होते हैं, जोड़े में होते हैं 23, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र अभी जान लेते हैं क्या होता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक में। तो क्रोमोसोम जो होता है अपना यानी गुणसूत्र, इसको क्या कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं माता पिता से संतानों में आते हैं। यानी जो अपने पूर्वज हैं, तो पूर्वज जो होंगे इंसेस्टर, ठीक है, तो जो उनसे जो लक्षण होंगे वो हमारे लोग के अंदर आ रहे हैं, तो उसी गुणसूत्र के द्वारा आ रहे हैं। गुणसूत्र में क्या होता है? अपना जीन होता है, ठीक है। जीन के द्वारा, जीन जो होती है जनन की इकाई होती है, ठीक है ना। तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, और टोटल 46 होते हैं और जोड़े में 23 होते हैं, ठीक है। पुरुष में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? एक्स और वाई, ठीक है ना। और स्त्री में एक्स और एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि, लार्ज बोन। लसिका कोशिका मतलब जो अपना अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है ना, अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। तो जितनी भी बड़ी बोन्स है, जैसे अपने फीमर हो गई, हाथ की हड्डियां हो गई, ठीक है ना, जितनी भी बड़ी हड्डी है उनके बीच में ही, खोखले भाग में ही वो रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त सीएटी स्कैन का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, इसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म मान चलिए, ठीक है ना, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। नेक्स्ट वन, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो शरीर का तापमान नियंत्रण होना बेसिकली, ठीक है। अधिक तापमान हो जाएगा तो पसीने के द्वारा ही निकल के आता है। नेक्स्ट वन, मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो आरियल। किसे जाना जाता है? आरियल, सॉरी आरिलिया, है ना, आरिलिया नाम है। एस्बेस्टस क्या है? तो रेशा युक्त खनिज है। क्या है? रेशा युक्त खनिज है। रेशेदार प्रोटीन और ये सब चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, तो उस वजह से होता है रेशा युक्त खनिज, ठीक है ना। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थ्रियोफेस्टस, ठीक है। जनक के नाम से पूछा जाए तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, है ना। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट वन, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मादा एनाफ्लीज के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? मादा एनाफ्लीज। तो मलेरिया रोग जो होता है अपना प्लाज्मोडियम जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम जीवाणु के द्वारा, ठीक है। और मादा एनाफ्लीज उसको फैलाती है। हमें मादा मच्छर ही काटते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि उनको बच्चों को जन्म देना होता है, मतलब अंडे के रूप में, इसलिए। नेक्स्ट वन, तो इसमें जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं तो मलेरिया रोग फैलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, एंटीबायोटिक किसको नष्ट कर देते हैं? तो बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक
तो एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? एंटीबायोटिक की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट वन, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक, है ना, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, वही इसको कहते हैं प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक दोनों कहते हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वान लिनियस, ठीक, कैरोलस लिनियस कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का पितामह। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब होता है कि अगर अलग अलग एक साथ सब जीव इकट्ठा कर दिया जाए तो आप पहचान नहीं सकते हैं कौन सा जीव या उसकी स्पीसीज कौन सी है। तो इसी की अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है, अध्ययन की विस्तृत जो डिफिनीशन क्या होगा? विस्तृत जैव विविधता के कारण जीवों का अलग अलग अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, इसलिए अध्ययन के सुविधा हेतु जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है, उनके जाति, वंश और कुल, गण, जगत आदि के हिसाब से। ठीक है ना, तो इसके जनक कौन है? कार्ल वान लिनियस, जो अपना है ये है लिनियस है। ठीक है ना, नेक्स्ट वन, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट वन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों। नेक्स्ट, हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट होता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। स्तनधारियों में लाल रुधिराणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में। ठीक है, नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया बीमारी किसके द्वारा होती है? तो दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट वन, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में एकत्रित नहीं रह पाता है, ये मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। अगर आपको चोट लगी है तो अपना फ़ायदा दिखाएगा, मतलब अपना वर्क करेगा, लेकिन आपके शरीर में एकत्रित नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन, घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख से निकलने वाली राल पाचन करती है, तो किसका करती है? स्टार्च का। ठीक है ना, शर्करा यानी स्टार्च का। नेक्स्ट वन, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस एसिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट वन, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने। किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। परजीवी है ना, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट वन, यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्वक द्विपर्दी वाल्व से पीड़ित है, ठीक है, तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त होगा? तो फुफ्फुस, है ना, तो जो अपना फेफड़ा है उसमें जो होगा फुफ्फुस, तो वो जो होगा प्रभावित होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में पित्त यानी बाइल कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। नेक्स्ट वन, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए क्या उपयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में। नेक्स्ट वन, क्रायोजेनिक इंजन का ये तो नहीं है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा। सो जय हिंद।